हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जिसमें जीके और रीजनिंग है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें रीजनिंग ही ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ये केयू द्वारा आयोजित किया गया था और इस वर्ष तीनों यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ जो रीजनिंग में दिलचस्पी रखते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि आसान रीजनिंग इसमें पूछी गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है विच डज नॉट गोज विद अदर्स, यानी कि हमको ऑड वन फाइंड आउट करना है कि कौन सा अन्य के साथ नहीं जाता है। कहने का मतलब देखिए, अब हमें इसमें किस प्रकार से सोचना पड़ता है। हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार से खाया जा सकता है, सीडेड है या नॉन सीडेड है, यानी कि उनमें बीज होता है या नहीं होता है, छिलके खाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तरीक़ों से सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेप, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। तो अंगूर और आम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आम, केला और संतरा हम क्या करते हैं, इनके बाहर के छिलके को नहीं खाते ना, छिलके को नहीं खाते हैं, हम पील करके खाते हैं। तो देखिए, ग्रेप्स को हम वैसे ही खा सकते हैं ना। ग्रेप्स जब भी हम इनको सिंपली थोड़ा सा धोया पानी में और उसके बाद हम उसको खा लेते हैं छिलके सहित, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मैन हैज 31 फ्लावर्स, यानी कि एक व्यक्ति के पास 31 पुष्प हैं। वह पहले मंदिर में एक पुष्प चढ़ाता है, दूसरे मंदिर में पहले से दोगुना चढ़ाता है, तीसरे मंदिर में दूसरे से दोगुना। इस प्रकार वह अधिकतम कितने मंदिरों में पुष्प चढ़ा सकेगा। देखिए, टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके 31 पुष्प, या इसको हम कहेंगे फ्लावर्स। तो देखिए, मान लीजिए ये पहला मंदिर है, उसने उसमें एक फूल चढ़ाया, फिर उसके बाद दूसरे मंदिर में गया। अब इसने क्या कहा है कि पहले में जितना चढ़ाया है उसका, पहले मंदिर में ये जितना चढ़ाएगा उससे दोगुना चढ़ाता है। यानी कि इसमें एक चढ़ाया तो इसमें दोगुना, एक का दोगुना क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब तीसरे मंदिर में क्या चढ़ेगा, 2 का दोगुना 4। चौथे मंदिर में क्या चढ़ेगा, 4 का दोगुना 8। पांचवें मंदिर में क्या चढ़ेगा, 8 का दोगुना 16। तो ऐसे करते हुए हम आगे को गिनेंगे, लेकिन पहले इनको ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी हमारा पूरा हो जाए। तो देखिए, 2 1 3 3, और ठीक है, 4 3 7 14 15, 15 प्लस 16, ये हमारा कितना हो गया, 31। कहने का मतलब 31 हमारे जो फूल थे, जो उस व्यक्ति के पास 31 टोटल पुष्प थे, वो अब उसने चढ़ा दिया है, कहने का मतलब। तो देखिए, कितने मंदिर है, एक मंदिर, 2 3 4 5, ठीक है। 5 मंदिरों में वो अधिकतम चढ़ा पाएगा, ठीक। आपको ये उत्तर सी पर क्या करना है, टिक कर लेना है। पहले उसके पास 31 फूल थे, वो क्या कर रहा है, पहले मंदिर में एक चढ़ाएगा और फिर जो दूसरा मंदिर में वो जाएगा उसमें वो पहले से दुगने चढ़ाएगा। तो 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 8 और 16। इस प्रकार से आपको ये हल करना था, आसान सा था। अब मान लो 50 60 कितने ही पुष्प दे दिए जाए, इसी प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का मैंने टॉपिक रीजनिंग उत्तराखंड यूकेपीसी ट्रिपल के रीजनिंग में अपलोड कर रखा है, वहां जाकर देखिए पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। इफ टुडे इज वेडनेसडे, यानी कि आज वेडनेसडे है, व्हाट विल बी द डे 25 डे नेक्स्ट संडे। कहने का मतलब आज क्या है, वेडनेसडे है, ठीक है। आज वेडनेसडे है, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, फिर आएगा संडे। और मैं मंडे और ट्यूसडे को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मंडे ट्यूसडे। अब देखिए, कहने का मतलब आज क्या है, वेडनेसडे, आज है ये, मान लीजिए। उसने कहा कि व्हाट विल बी द डे 25 डे नेक्स्ट टू संडे, यानी कि जो ये हमारा आने वाला नेक्स्ट संडे है, इसके बाद के 25 दिन बाद कौन सा डे आएगा, ये कहा गया है। देखिए, सबसे पहले जहां पर छोटी संख्या दी हो, अगर आपको नहीं बन रहा क्वेश्चन, तो सिंपली कैलेंडर बना लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर संडे है तो 1 2 3 25 दिन गिन करके उस प्रकार से भी डेट निकल सकती है, लेकिन वो लेंदी है। वो मैं तब प्रेफर करूंगा जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, संडे के बाद 25 दिन बोला गया है, तो 25 को हम सिंपल भाग दे देंगे 7 से। जितनी बार पूरी तरीके से भाग जाएगा, यानी कि 7 3 21, ठीक है। 3 बार गया 21 में, तो 25 में से 21 घटाओ, हमारा क्या आया, 4। कहने का मतलब हमारा क्या आ गया, 4 ऑड डेज आ गए, 4 के आगे ऑड डेज आ गए। विषम दिनों का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना। देखिए, पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 दिन पूरे होने के बाद फिर क्या होता है, डेज का रेपिटेशन होता है,
ठीक है, तो वही स्थिति आती है। तो हमारे यहाँ पर कितने बचे, 4 और डेज बचे। अब देखिए संडे के बाद बोला है ना उसने, तो हम क्या करेंगे, संडे के बाद 4 दिन गिनो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ठीक, तो 4 दिन बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गुरुवार इसका सही उत्तर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा है, परीक्षा में उत्तर नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधे कैलेंडर बनाना, संडे के बाद से 1 2 3 4 5 6 25 दिन तक गिनो, फिर आपका वो थर्सडे में जाकर के रुक जाएगा 25वां दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 12 ईयर, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। ठीक, तो टोटल उम्र निकाल लेते हैं, कुल उम्र बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए 30 विद्यार्थी हैं और उनकी उम्र औसत आयु 12 है, तो 12 360 ईयर क्या हो जाएगी, ये सबकी उम्र मिला करके 12 लोगों की, जो 30 विद्यार्थियों की 12 के एवरेज वाली टोटल उम्र हमने निकाल दी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि उनके एक अध्यापक की आयु भी उसमें सम्मिलित की गई है, अब जोड़ दिया गया है, तो उसके बाद क्या होता है कि औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब जो नई एज होगी वो क्या होगी, 13 हो जाएगी, यानी कि औसत आयु, और टीचर की एज हमें निकालनी है। देखिए अब क्या करेंगे, पहले 30 बच्चे थे, ठीक, अब क्योंकि एक टीचर बढ़ गया तो अब 31 हो जाएंगे, और इसने कहा है कि जैसे अध्यापक की उम्र उसमें जोड़ी गई, तो जो औसत आयु है 12 से 13 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो 13, इसका गुणा करेंगे, 13 कम 13, ठीक है, 3 9 का, ठीक है, 403 वर्ष टोटल आ गई, ये नया जब टीचर को जोड़ा उसके बाद। जब टीचर की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 430 में से हम घटा देंगे 360 को, तो ये हमारा आएगा, 3 से 0 गया 3, और फिर 10 में से 6 4, तो 43 वर्ष हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 45 आर 5% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब इनमें से 45 किसका 5% है। तो देखिए हम क्या करते थे, मान लीजिए किसी का भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x का 5% हम कैसे निकालते हैं, x गुणा 5/100 बराबर वो संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज है, x मान लीजिए वो संख्या x थी, x का 5% हमारा 45 निकला, तो बस इसको सॉल्व करो, x बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो 45 गुणा 100/5, 5 से ये गया 20, ठीक है, अब इसको गुणा करो, 45 दुना 90, यानी कि 900 सही उत्तर हो जाएगा, 900। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 600 लो, 600 का 5% करो, अगर 6×5 = 30, अगर 45 आया तो ये सही उत्तर हो जाता, नहीं आएगा फिर 700 को चेक करो, 800 को, 900 को, तो 900 उत्तर सही हो जाएगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको ये इस प्रकार से जो असली हमारा एक पैटर्न है उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आप ऐसी टेक्निक अपनाओगे। चूज द करेक्ट लेटर विच इज प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इनके आगे अगर जो भी इनमें से कोई लेटर लगाया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, एक नया क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो देखिए सी को लगाते हैं तो कॉल, क्रैक, क्रिप, कवर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब कॉल भी एक शब्द है जिसका मीनिंगफुल क्रैक करना, ठीक है, क्रिप नाद भी कहते हैं इसको, कवर, ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ इस प्रकार से इज कोडेड फॉर प्रोफेसर, तो इस प्रकार से देखना है। देखिए जब भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग आए तो आप एक बार चेक करना कि इसमें कितने का अंतर है। जैसे ओ, देखिए ABCD में क्या होता है, O के बाद क्या आता है P, MNOP, ठीक है, Q के बाद R, ऐसे N के बाद क्या अर्क है NO, ठीक है, E के बाद F, ठीक है, D के बाद E, RS R के बाद, यानी कि जो पहला शब्द है उसका उसके बाद वाला शब्द लिखा गया है कोडेड में, तो S का क्या हो जाएगा T, D का क्या हो जाएगा E, Z का क्या हो जाएगा A, क्योंकि भाई Z तो खत्म हो गया, उसके बाद भी तो रिपीट होगा, उसके बाद फिर से A आएगा, और फिर ऐसे B का C, तो टीचर इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, आंसर बिल्कुल C सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, द गुड सिटीजन इज वन हु इज, एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान रखता हो। देखिए ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान मतलब ये अच्छी बात है ज्ञान होना, बट यहाँ पर हमें सबसे एप्ट ढूंढना है, अपने सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक हो, शिष्ट हो, संविधान। देखिए शिष्ट भी सही है, ए भी सही है, लेकिन सबसे सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर उस व्यक्ति को
अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है तो वो सबसे अच्छा नागरिक कहलाएगा। शिष्ट होगा लेकिन जागरूक नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। इतना ज्ञान रख रहा है फिर भी जो समाज में हमें करना चाहिए वो पता ना हो तो फिर क्या फायदा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम के लिए किलोग्राम तो मिलीमीटर के लिए क्या होगा। देखिए 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg, जो कि हो जाएगा हमारा 0.001 kg। तो ऐसे ही देखो मिलीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। कहने का मतलब देखिए जिस प्रकार से ग्राम रिलेटेड है किलोग्राम से, वैसे ही मिलीमीटर रिलेटेड होगा किससे, मीटर से। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, 6 दूना 7 दूना 14, ठीक है, बराबर 7। अब देखिए जो ये 14 आया गुणा करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया तो ये उत्तर आ गया। ऐसे 8 6 14, 14 को हमने 2 से भाग कर दिया तो 7 आ गया। ऐसे 28 में पहले 2 का भाग दो, जो ये समीकरण में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 14, फिर उसको 2 से भाग देंगे तो 7 उत्तर आ गया। तो अब यही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, 14 में से 7 घटाओ 7 बचा, 7 में से 2 का भाग देंगे तो 3.5। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देयर आर मंकीज एंड पीजन्स, यानी कि एक चिड़ियाघर में क्या है, कुछ बंदर हैं कुछ कबूतर हैं। यदि दोनों के सिर गिनते हैं तो 90 हैं, किंतु पैरों की संख्या 220 है। देखिए तो इसको हल करने के लिए मैं आसान ट्रिक बताऊंगा सबसे। देखिए बंदर को हमने मान लिया क्या, मंकीज को एम मान लिया, और जो पीजन्स हैं उनको हमने पी मान लिया। अब देखिए पहले उसने क्या कहा कि जब उनके सिर गिनते हैं तो 90 है, यानी कि m प्लस पी, सिर बराबर 90। कहने का मतलब क्योंकि भाई एक मंकी का तो सिर एक ही होगा, पीजन का भी सिर एक ही होगा, तो टोटल जो संख्या है 90 है। ठीक, ये पहला हमारा समीकरण बन गया। दूसरी चीज क्या कही गई है आगे क्वेश्चन में बात, परंतु पैरों की संख्या 220 है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब देखो जो मंकी होगा उसके कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे, 4m प्लस, अब जो पीजन होगा उसके कितने पैर होंगे, 2 होंगे ना, तो 2p बराबर 220। ये क्वेश्चन में कहा गया है। सिंपल, ये 2 क्वेश्चन बन गए, समीकरण बन गए। अब इन दोनों को हल करोगे तो हमें मंकी और पीजन की संख्या पता लग जाएगी। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालो, p इस तरफ जाएगा तो 90 माइनस पी, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस पी। ठीक है, समीकरण 1 से आगे हल करेंगे तो m की जगह रख दो 90 माइनस पी प्लस 2p बराबर 220। आगे हल करेंगे 4 का गुणा, 36 माइनस 4p प्लस 2p बराबर 220। आगे हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 4p माइनस 4p में से 2p, यानी कि माइनस 2p, 360 माइनस 2p बराबर 220। अब 2p को इस तरफ लेके जाओ और ये जो 220 है उसको इस तरफ लेके आओ, तो 2p बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए क्या होगा इसमें, 2p बराबर हो जाएगा हमारा 0 4 100, p बराबर हो जाएगा 140 भाग 2, तो ये 70 उत्तर आ जाएगा। यानी कि p की वैल्यू हमारी कितनी आई, 70 सही उत्तर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में 70 है या नहीं, क्योंकि हमें p की ही वैल्यू निकालनी थी। किसकी, p की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, p की वैल्यू निकल गई, पीजन कितने होंगे 70। अब वहीं मंकी की पूछ लेता तो इस समीकरण में रखो, बस 90 में से 70 घटाओ, आपका मंकी का उत्तर आ जाता। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक कोड लैंग्वेज में रामा को इस प्रकार से लिखा गया तो सीता को इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए अब देखिए रामा एंड सीता का इस प्रकार से दिया गया है, तो सिंपल हम देखेंगे कि एस का क्या कोड है, तो एस का कोड यहाँ से लेंगे सीता से, तो एस का कोड हो जाएगा 7। फिर उसके बाद आई का कोड क्या है, तो 6, यहाँ पर से देखिए आई का कोड है 6। फिर एम ए का कोड यहाँ से लीजिए, एम ए बराबर 98 7 6 9 8, 7 6 9 8 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए हर जगह ऐसा लॉजिक लगे जरूरी नहीं है, कहीं पर क्या होगा इसकी नंबरिंग भी हो सकती है कि 8 की प्लेस कितने में आती है, या फिर अलग अलग कंसेप्ट आएंगे। ये कैसे क्लियर होंगे, जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स। 9 10 12 15 24, देखिए इनमें अंतर ढूंढते हैं पहले। 9 में से 10 1 का अंतर, 10 में से 12 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, तो 4 का अंतर होना चाहिए। 15 + 4 15 4 9 19, ऑप्शन सी। निम्न में से एक का चयन कीजिए जो समूह से मेल नहीं खाता है। पानी, गैसोलीन, हवा, पत्थर। देखिए हमने एक चीज पढ़ा था, तरल, फ्लूइड। ठीक है, तो ये फ्लूइड्स हैं कौन से? पानी, गैसोलीन, हवा। पत्थर क्या है? सॉलिड है। ठीक है, ठोस पदार्थ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर लाइव असिस्टेंस के साथ आपको कुछ क्लासेस लाइव भी मिलेंगी, ज़्यादातर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद मुझे मैसेज करेंगे क्योंकि वहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है मेंबर्स के लिए। ठीक है, बाकी वीडियोस को देखते रहें, पढ़ते रहें। कोई सवाल आए तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने की, ABCD करके आपको पूरी टेबल बनानी है। ये तो आसान है तो उसको आप सिंपली रख सकते हैं। बाकी जनरली अगर आप एक बार ये टेबल बना लेंगे तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप पीछे रफ पेज में या पेपर के ही लास्ट में ये बना लीजिएगा कि ए की पोजीशन 1 2 3 4, फिर इस प्रकार से पूरा। ठीक है, तो ताकि आपको आसानी हो। ठीक, अब देखिए बी की पोजीशन 2 होगी, ठीक, ए की पोजीशन 1 हो गई, ठीक, टी की पोजीशन हमारी 20 होगी। अब इन सबको जोड़ो, 20 + 1 + 2 तो हो जाएगा हमारा 23। अब देखिए 23 और 69 का कैसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं? 23 को गुणा 3 से करो तो ये हमारा हो जाता है 3 3 9 3 2 6, यानी कि 69 आ गए। क्या यही ट्रिक बुक में भी लग रही है? तो लेट्स चेक करते हैं ना, चेक। तो बी का हमारा वही 2, फिर हमारा ओ की आपकी पोजीशन होती है 15, फिर एक और ओ है तो 15, प्लस के की आपकी पोजीशन होती है कितनी? के की पोजीशन 10 11 होती है। ठीक, तो जोड़ेंगे सिंपली 15 दुना 30 32, ठीक है, 43। तो 43 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9 4 3 12, 129। बिल्कुल ये लॉजिक या ट्रिक सही बैठ रहा है, तो पेन में भी हम यही ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए पेन में पी की पोजीशन 16, ई की पोजीशन 5, एन की पोजीशन 14। ठीक, इनको जोड़ेंगे, ये हमारे हो जाएंगे 35। 35 इंटू 3 दैट इज 15, 5 3 जा 15, और 3 इंटू 3 9, एंड 1 हासिल, तो हमारा 105 सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान सी ट्रिक थी, बस समझना है आपको। अब ये क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, या तो लेफ्ट से राइट रैंक निकालने को कहेगा, या अप से डाउन, ठीक है, या डाउन से अप। तो स्वाति रैंक्स 15th इन द क्लास, टोटल 45 स्टूडेंट हैं, तो उसकी जो पोजीशन है ऊपर से 15वीं है। कहने का मतलब ये देखिए, मान लीजिए टोटल क्या है 45 स्टूडेंट है, उसकी उम्र जो रैंक है ऊपर से कितनी है, यहाँ पर मान लीजिए उसकी तो 15th है, तो उसको नीचे से उसकी जो पोजीशन है वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड से पोजीशन दी हो तो आप क्या करेंगे, टोटल में से उसको घटा देंगे, 45 - 15 + 1 करेंगे। ठीक है, अब वो क्यों मैं बताऊंगा। 45 में से 15 माइनस करा, हमारा कितना बचा? 30 + 1 दैट इज 31। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए +1 क्यों करते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपकी कि 5 की पोजीशन क्या होगी इस तरफ से। तो यहां से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 है। ठीक, लेकिन वही चीज अगर मैं इस तरफ से गिनूं तो देखिए 1 2 आएगी। ठीक है, अब इसकी पोजीशन 2 आ गई। लेकिन अगर मैं टोटल 6 में से -5 कर दूं तो ये हमारा 1 आ जाता है, यानी कि पहली पोजीशन। लेकिन ये पहली पोजीशन नहीं है ना, ये दूसरी पोजीशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम टोटल में से उस पोजीशन को घटाते हैं फिर हमको 1 जोड़ना पड़ता है। ठीक, क्योंकि यहां पर देखिए 1 2 3 4 5वीं पोजीशन है, इस तरफ से तो लेफ्ट से राइट 5वीं पोजीशन है, लेकिन राइट से लेफ्ट आपकी कितनी पोजीशन है? दूसरी पोजीशन है। लेकिन हम सिर्फ माइनस करेंगे तो पोजीशन गलत आ रही है, तो 1 जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 5वीं पोजीशन में था। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सॉर्टेड
ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फोन को इस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक, फोन को ये लिखा गया, ईमेल को क्या लिखा जाएगा। सेम वही चीज है, मैंने आपको बताया कि पी के बाद का वाला शब्द, यानी कि पी के बाद कौन सा शब्द आता है, पी क्यू एच आई ओ पी एन ओ ई एफ। सेम ई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ, एम एन ए बी, एफ एन बी कहाँ पर है, एफ एन बी, एफ एन बी। ठीक, ये तो पहले ही कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद एफ एन बी आई जे, फिर एल एम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम को चुनिए। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। लखनऊ, पटना, भोपाल, नैनीताल। तो नैनीताल हो जाएगा ऑब्वियस है। लखनऊ आपका यूपी की राजधानी है, पटना आपकी बिहार की राजधानी है, ठीक, भोपाल आपका एमपी की राजधानी है, बाकी नैनीताल नहीं है। ठीक, हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है, तो ये भी याद रखना, जीके का क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब देखिए, जब भी डायरेक्शन वाला सवाल आता है, मैंने क्या बोला था आपको कि आप क्या करना, एक ये जो फिगर है बना लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उसने क्या बोला, रमेश वॉक्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए रमेश है, वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से गया वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। ठीक, एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर वो इस तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक, तो लेफ्ट गया 3 किलोमीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गया वो। ठीक, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट। अब राइट टर्न किया इसने ऐसे, एंड वॉक्स स्ट्रेट इन विच डायरेक्शन। अब हमको सिंपल ये बताना है सिंपली कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ईस्ट यानी कि वेस्ट, ईस्ट इस तरफ था, वेस्ट इस तरफ, सिंपली वेस्ट हो जाएगा। ये मैंने तभी आपको बताया था ना, तो इसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। तो इस बात को ध्यान में रखना, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को हल करोगे। तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ऑड वन को फिर से हमें बेमेल को चुनना है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नालंदा, ये क्या थी, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आपका करंट में भी हैं लंदन में, लंदन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। नालंदा हमारे प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटी है, बिहार में स्थित है। ये कहाँ पर, बिहार। ठीक है, आइए कभी हमरा बिहार में। तो और अजंता क्या है, ये गुफाएं हैं, कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश का शासक था ये, गुप्त डायनेस्टी का। और गुप्त वंश का जो शुरुआत माना जाता है, या किसने इसकी शुरुआत की थी, तो संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, बाकी लेकिन वैसे तो चंद्रगुप्त को ब्रॉडर रूप पे माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर श्रीगुप्त आए तो श्रीगुप्त ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की 2 शाखाएं ए बी पर कुछ चिड़ियाएं बैठी हैं। यदि चिड़िया ए से बी शाखा पर उड़कर जाती है तो दोनों शाखाओं पर चिड़ियों की संख्या समान हो जाती है। परंतु यदि चिड़िया बी से ए में जाए तो शाखा पर उड़कर आती है तो ए पर बी की तिगुनी संख्या हो जाती है। प्रारंभ में ए शाखा पर कितनी चिड़ियाएं थी। अब देखिए इसको कैसे हल करोगे, बेहद आसान तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये ए डाल है, ये बी डाल है। अब देखिए हमने मान लीजिए ए में पहले ए चिड़ियाएं बैठी हुई थी ए वाले में, बी वाले में बी नंबर की चिड़ियाएं बैठी हुई थी। ठीक है, अब देखो पहला केस क्या है, ए से बी शाखा पर उड़कर जाती है, यानी कि ए में से गई एक चिड़िया, ए में से इधर गई तो बी, ए में एक कम हो जाएगा ना, ए -1, और बी में क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगा। तो बराबर बी +1 ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, यदि एक चिड़िया ए से बी शाखा पर उड़कर जाती है तो दोनों शाखाओं पर चिड़ियों की संख्या समान होगी। ठीक है, ये समीकरण बन गया, इसको हल करो। ए बराबर हो जाएगा हमारा 1 इस तरफ गया, बी +2, दैट इज हमारा ये समीकरण 1 बन गया। इसका उपयोग अभी होगा, देखना। अब दूसरी चीज क्या कही गई है, फिर यदि एक चिड़िया बी से ए पर आए। अब देखिए अभी हमने ए से बी में एक चिड़िया को भेजा, अब बी से ए चिड़िया, एक चिड़िया ए में भेजते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर घट जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी। तो देखिए अब क्या होगा, a +1 बराबर
बी माइनस वन, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होगा, अन्य चीज भी दी गई है देखिए। तो ए पर बी की तिगुनी संख्या हो जाती है। कहने का मतलब ए पर बी की तिगुनी संख्या हो जाती है, यानी कि 3 टाइम्स बी माइनस वन। ये कुछ इस प्रकार से समीकरण हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बी से एक चिड़िया ए में गई तो 3 गुना बी का होने का मतलब है कि ए में ज्यादा संख्या है ना चिड़ियाओं की, तो 3 टाइम्स बी माइनस वन, जो ये बी में टोटल चिड़िया हैं उसका 3 गुना हो जाती है ए में। तो ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया, ए प्लस वन बराबर 3b माइनस 3। ठीक है, अब इसमें ए की वैल्यू रख लो, ऊपर से कहाँ पर है ये देखिए, ए की वैल्यू b प्लस टू है, तो ए की जगह हम रखते हैं b प्लस टू प्लस वन बराबर 3b माइनस थ्री। और यहाँ से 2 1 3, इन दोनों को जोड़ा तो b प्लस 3 बराबर 3b माइनस थ्री। अब ये इस तरफ जाएगा क्या b, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3b माइनस b बराबर 3 प्लस थ्री। ये 3 इस तरफ जाएगा ना, तो देखिए 3b में से गया 2b बराबर 6, b बराबर 6 भाग 2 दैट इज 3। तो b की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो a की संख्या यहां से निकाल लो, 3 प्लस 2 यानी कि 5। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 5? बिल्कुल सही उत्तर सी हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन है हमारा, अब साइन को चेंज करना है और नंबर को इंटरचेंज करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि भाग की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह भाग, यानी कि ये जो प्लस है यहाँ पर भाग कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, और 2 और 4 को अपनी अदला बदली कर दो, यानी कि 2 की जगह 4, 4 की जगह 2। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप डी से स्टार्ट कर सकते हो, तो हम भी डी से ही स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, प्लस की जगह मैंने भाग कर दिया और इसकी जगह प्लस कर दिया, और इसकी जगह 4 और इसके 2 बराबर, देखिए 4 भाग 2 प्लस 6 बराबर 8। क्या ये सही बैठ रहा है? देखिए 4 का भाग 2 में 2 दुना 4 प्लस 6 बराबर 8, 6 2 8 बराबर 8। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक सही उत्तर आ रहा है, तो समीकरण डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए पहले हम इनमें अंतर निकालते हैं, 7 और 8, एक का अंतर 8 और, ठीक है हाँ, 8 और 17 में, तो 17 में से हम 8 घटाएंगे, ठीक है 9। अब इसमें अंतर देखिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें तो 42 में से, ठीक है 17 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड देन 2। यहाँ पर 25 का अंतर आ रहा है, पहले आया 1 का अंतर, फिर 9 का, फिर 25 का, फिर देखिए 91 में से 42 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 2 11, 49 का अंतर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें गौर करेंगे तो पहले 1 का आया, फिर 9 का, फिर 25 का, फिर 49 का, तो क्या हुआ, पहले 1 का क्यूब मान लीजिए, ये 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ठीक, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, ये ऑड संख्याएं हैं, ठीक, ऑड संख्या है ना। पहले 1 का, फिर उसके बाद 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो अब क्या आना चाहिए, 9 का आना चाहिए, ठीक है 9 गुणा 9, 9 9 81। तो 91 में हम जब 81 जोड़ेंगे तो 1 1 2 8 दूना 16 1 17, 172 सही उत्तर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस आया 1 9 25 49। अब इन डिफरेंस में क्या लॉजिक लगा है, कौन सी ट्रिक लगी है, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो एंड देन वी अप्लाई द सेम ट्रिक ऑन द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब अगले में भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे, तो वही करा और उत्तर आ गया। फाइंड आउट द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो अन्य से अलग है। देखिए कलम और पेंसिल, या तो हम कलम से लिखते हैं या तो पेंसिल से लिखते हैं, दोनों लिखने के साधन है। साइकिल और स्कूटर, या तो हम साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं। चाय और कॉफी, या तो हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ठीक है, तो हमें चॉइस करनी है ना। बाकी देखिए कुर्ता और दर्जी, ये दोनों क्या हो गया कि कुर्ता दर्जी सिलता है, तो ये ऑड वन है ना। इसमें तो सिंपल देखिए 2 एग्जाम्पल हैं कि जिससे हम लिखते हैं। जो
ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, साइकिल और स्कूटर दोनों एक जैसे हैं ना, सेम चीज है, लेकिन दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। चाय और कॉफी दोनों पेय पदार्थ हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है कि एक सिलता है, कुर्ते को कौन सिलता है, दर्जी। तो ऑप्शन सी ऑड हो जाएगा, ठीक, कुर्ता और टेलर। इफ ए इज 2 बी बराबर इतना तो सी, तो निम्न संख्याएं क्या दर्शाती होंगी। देखो, कहने का मतलब क्या है कि उनकी पोजीशन एक्चुअल जो भी हो, पहले देखिए ए बी सी डी, मैंने आपको बताया था ए बी सी डी, पहले हम कैसे गिनते हैं नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सीधे ही ए को 2 यानी कि एक बढ़ा करके नंबरिंग कर रखी है। तो इस तरीके से इनकी संख्याएं क्या होगी, कहने का मतलब ये पूछा गया है। तो 14 का अर्थ क्या होगा, 14 का मतलब होगा, 14 का अर्थ होगा यानी कि 13वां अक्षर, 14 में से एक घटाएंगे ना, जो कि एम है। अब देखो दो, दो तो यहाँ पर सिंपल दिया गया है, आपका ए हो जाएगा, तो दूसरा ए हो गया। फिर 11वें में देखिए 11 माइनस 1 यानी कि 10वां अक्षर क्या होगा, जे होगा। तो एम ए जे कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या है, जैसे हम इसको ऐसे काउंट करते हैं ए बी सी डी 1 2 3, तो इन्होंने एक बढ़ा करके पोजीशन कर दी, ए को 2 नंबर, बी को 3 नंबर, सी को 4 नंबर। So the next question is identify the letter which is the fifth letter to the right of the letter which stands middle between J and P। यानी कि J और P के मध्य में स्थित जो अक्षर है उसके दाईं और पांचवा शब्द हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे J और P के बीच कौन कौन से शब्द हैं। तो J K L M N O P, तो देखिए P ये हो गया, जे ये हो गया, ठीक है, जे और पी, इन दोनों के बीच 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो ये मिडिल हो जाएगा हमारा। अब इसने क्या बोला है कि जो मध्यस्थ अक्षर है उससे दाईं ओर के पांचवें अक्षर का, देखिए इसकी दाईं ओर इस तरफ होगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, यहाँ पर 2 अक्षर आएंगे, वो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए पी के बाद पी क्यू आर, आर आता है ना, तो आर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। बेहद आसान सवाल था। बाकी आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और मैंने बताया था जो मेंबरशिप लेंगे उनको नंबर मिल जाएगा, मुझे कांटेक्ट करेंगे, आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आगे आने वाले एग्जाम में सी टेट यू टेट जो भी एग्जाम होते हैं, बीएड, सारी जानकारी दी जाएगी जब तक आप मेंबर रहोगे, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 3 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर साउथ फॉलोड बाय 3 मीटर ईस्ट 4 मीटर। तो वही चीज करते हैं जो मैंने शुरू में बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लिख लेते हैं। अब क्या करा उसने, स्टार्ट करा मान लीजिए यहां पर से, ठीक, 3 मीटर ईस्ट एंड, अब देखिए 3 मीटर ईस्ट की ओर गया, ठीक, 3 मीटर, देन 3 मीटर साउथ, साउथ की तरफ गया, साउथ नीचे की तरफ 3 मीटर, एंड देन फॉलोड बाय 3 मीटर ईस्ट, अब यहां से फिर ईस्ट में गया 3 मीटर, 4 मीटर नॉर्थ, अब 4 मीटर नॉर्थ की तरफ गया कुछ इस प्रकार से, 4 मीटर नॉर्थ, फिर उसके बाद आपका गया 6 मीटर वेस्ट, अब देखिए 6 मीटर वेस्ट गया, ये कुछ इस प्रकार से। हाउ लॉन्ग ही वॉक एंड इन विच डायरेक्शन टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। यानी कि अब ये यहाँ पर पहुंचा, उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी ए, अब फाइनल वो बी पर पहुंच गया, तो यहाँ से ए में जाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन तो आप देखिए सिंपल क्या है, साउथ की तरफ जाना पड़ेगा, तो साउथ जहाँ पर भी हो वो सही उत्तर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर सीधे उत्तर निकल गया, बट फिर से हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं लॉजिकली, ठीक है, पहले 3 गया, 3 इधर 3 इधर, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 6 मीटर हो गई। और फिर लास्ट में उसने क्या बोला, यहाँ पर से जो इस तरफ गया ये 6 मीटर है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, कहने का मतलब वो सिंपल यहाँ पर पहुंच गया पैरेलल। दूसरा ये 4 मीटर थी, ये 3 मीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साउथ की तरफ 1 मीटर चलना पड़ेगा। निम्न जोड़ों में कौन अन्य से भिन्न है, थैला और सब्जी, बर्तन और पेट्रोल, सीसी और दूध, जहाज और नाव। देखिए इसमें वैसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी देखिए बैग में हम क्या डालते हैं, सब्जियां,
जो कैन है उसमें हम पेट्रोल को भर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैन लिखा गया है और हिंदी में बर्तन, तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, हमें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन भर सकते हैं फिर भी। बॉटल में मिल्क को भरते हैं, लेकिन शिप, बोट, ये दोनों ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन है जल में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विद्यार्थी अनुशासित होते हैं को सत्य मान लिया जाए तो नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या है, सभी अनुशासित विद्यार्थी व्यक्ति विद्यार्थी हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला कि अधिकांश, सभी नहीं बोला। ठीक है, अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं। सभी विद्यार्थी अनुशासित हैं, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कि कुछ कुछ, यानी कि अधिकांश है, ज्यादातर है, लेकिन सब नहीं है। तो 1 और 2 तो वैसे ही गलत हो गए। कुछ विद्यार्थी अनुशासित हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसने अधिकांश कहा तो कुछ तो हुए ही वो अधिकांश, तो सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी अनुशासित नहीं है, हाँ, तो अधिकांश हैं तो कुछ तो उसमें से बचे हैं कि जो अनुशासित नहीं है, तो 3 और 4 सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अक्षर ए के लिए 5, बी के लिए 6, सी के लिए 7 प्रयोग होता है, तो इसी तरह आगे निम्न के लिए क्या अर्थ होगा, इनका अर्थ हमें इनको डिकोड करना है। देखो, इसके लिए आप तो एक काम क्या कर सकते हो, ए बी सी डी पूरा लिखो। ये लेंदी है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको कुछ ना सूझे तो ये कर सकते हो, और इसको स्टार्टिंग करो, ए को 5 से, बी को 6 से, इस प्रकार से। दूसरा, आप क्या करोगे कि इनकी पोजीशन निकालो। पोजीशन का मतलब क्या करोगे, देखिए ए की वैल्यू वैसे क्या होता है, ए का नंबर क्या होता है, वैसे 1 होता है ना, तो 5 में से 1 घटाओ 4, तो आप क्या करो, 22 में से 4 घटा दो 18, 19 में से 4 घटाओ 15, 5 में से 4 घटाओ 1, 8 में से 4 घटाओ 4। तो ये एक्चुअल पोजीशन आ गई जो हमारी ए बी सी डी है ना, जो हमारी ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं, तो ये उसके एक्चुअल नंबर आ गए। तो बस इनको आप डिकोड कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा। 18वें नंबर पर आपका आता है आर, 15वें नंबर पर आपकी आती है ओ, 1 पर आता है आपका ए, और 4 पे आता है आपका डी। तो रोड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है नहीं, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा मैंने क्या बताया, लेंदी, आप क्या कर सकते हो, ए बी सी डी पूरा लिखे 5 6 7 8 9 ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने फिर से बता रहा हूँ, आप चैनल पे जाकर देख लेना, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। 1 अक्टूबर को आपका सैटरडे है, देन 1 नवंबर को क्या होगा, तो टोटल अंतराल निकाल लेते हैं कि टोटल बीच में दिन कितने हैं। 1 अक्टूबर तो हो गया, अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं, अब कितने बचे, 30 दिन बचे, 30 प्लस 1 नवंबर का 1 दिन, तो टोटल दिन वही 31 हो गए। इसको भाग दो आप 2 से, सॉरी 7 से, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैंने बताया ना, रिपीटेशन होता है 7 दिनों बाद, और डेज ऐसे ही निकलते हैं, तो क्या होगा, 7 का भाग पूरी तरीके से 31 में कितनी बार जा रहा है, 7 चौको 28, तो 4 बार 28 गया, माइनस 28 कर दो 31 में से, तो कितने और दिन बच गए आपके, जो और डेज बच गए वो बच गए 2 1 3। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, आज शनिवार था तो अब 3 दिन आगे गिनो, रवि सोम मंगल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन के बाद आपका उत्तर आ जाएगा मंगलवार। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 25 टॉल पिलर कास्ट अ शैडो ऑफ 5, यानी कि 25 फीट लंबा खंबा, उसकी छाया जमीन पर 5 फीट बढ़ रही है, तो 35 की क्या पड़ेगी कहा है। सिंपल, आप क्या करोगे, 25/5 बराबर क्या करोगे, 35/x, x क्या है, जो उसकी छाया होगी, इसको हल करो, तो 25 गुणा x बराबर हो जाएगा 35 गुणा 5, ये होगा हमारा 25x बराबर 25 175, तो x बराबर 25 का भाग 175 में कितनी बार जाता है, 7 बार, 25 7 175, 7 फीट इसका सही उत्तर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार गोले में खड़े हैं, गोल वृत्ताकार में खड़े हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोला है, F और C के बीच में B है, तो F और C के बीच में B है, हमने ये लिख दिया। E और D के बीच में A है, E और D के बीच में A है, ठीक, ये भी लिख दिया। D के तुरंत बाएं F है, यानी कि D के तुरंत बाएं F है, मान लो यहाँ पर D है तो उसके तुरंत बाएं F है,
तो एफ और सी, एफ बी सी ये हो जाएगा समीकरण, क्योंकि एफ और सी के बीच में बी है तो एफ सी तो यहाँ पर आ सकता है नहीं। ऐसे फिर डी और ई के बीच में ए था, तो डी और ई के बीच में ए था, तो हमारा जो पजल है कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए और एफ के बीच कौन है, तो ए और एफ के बीच डी है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से विलुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। 3 में से 1 घटाओ 2, और इसमें से घटाओ 4, इसमें से घटाएंगे हमारा तो 7 6 13, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 3 21। तो यहाँ पर 21 प्लस 10 31 आना चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों, देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, पहले 2, फिर 2 में 2 जोड़ के 4, फिर 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 जोड़ेंगे तो 31 हमारा उत्तर आ जाएगा। एक जार में जीवाणु हैं, जीवाणु हर दिन द्विगुणित हो जाते हैं, यानी कि 2 गुने हो जाते हैं, तो जार 30 दिन में पूरा भर जाता है, तब आधा जार कितने दिन में होगा। बेहद आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखो एक चीज है, आज जो चीज है वो मान लीजिए 2 संख्या आज है, तो कल क्या हो जाएगी, वो 2 दूना 4, यानी कि उसका 2 गुना हो जाती है। तो टोटल देखिए, इसने क्या बोला, एक जार है जो पूरा भरा हुआ है, और द बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड डबल ऑन ईच डे, हर दिन क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, दुगुना हर दिन। तो देखिए 30 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा 29 दिन आ जाएगा। 29वें दिन क्या होगा, 29 दिन में वो आधा होगा ना, जब 29 दिन में आधा होगा तो 30वें दिन यानी कि अगले दिन दुगना हो जा रहा है, तो तब पूरा भरेगा जार। कहने का मतलब 29 दिन में वो आधा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जैसे 29 दिन में आधा हुआ तो 30वें दिन यानी कि दोगुना हो जा रहा है, तो आधे का दोगुना फुल। आसान है नहीं, बस थोड़ा सा आपको ये समझना था। तो 29 दिन। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर 23 के विकास दर की भविष्यवाणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। इसमें देखिए 0.2 का अंतर आ रहा है, इसमें आपका 7 4 11 0.4 का अंतर आ रहा है, इसमें आपका पॉइंट देखिए 2.9 माइनस 2.1, तो ये हमारा हो जाएगा 8.8 का अंतर आ रहा है। फिर हमारा आ रहा है इसमें 1.6 का, तो 3.2 जोड़ दो आप। 4.5 में 3.2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 3 7, तो 7.7 ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए 0.2, फिर 0.4 0.8 1.6। कहने का मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। पॉइंट को हटाओ, उस हिसाब से सोचो, तो वही चीज है ना, तो बस वही आपको करना है। एंड 3.2 में जब 4.2 में 3.2 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसकी 3 साइड्स हैं, ठीक। उसमें नीचे समीकरण दिए गए हैं, अगर ये साइड हैं तो क्या होगा कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो जोड़ होगा वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। तो ऐसा कहां पर दिख रहा है, एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जेड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी ट्रायंगल है ना, उसके अगर कोई भी 2 भुजाएं लें हम, या चाहे ये 2 लें चाहे ये 2 लें, तो कोई भी 2 को जोड़ेंगे तो वो तीसरे से हमेशा बड़ी होगी, इक्वल भी नहीं होगी। अगर इक्वल होगी तो फिर तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। फाइंड ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, सी हॉर्स, डॉग फिश, एलिमेंट फिश, सिल्वर फिश। तो देखिए ये सारे क्या हैं, समुद्री जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, ठीक है, ऑप्शन डी। फिश आप समझ रहे होंगे, ऊपर वाले तो फिश हैं लेकिन नीचे के क्या है आपके, जो लास्ट वाला है सिल्वर फिश, वो एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, कीट। उत्तर पश्चिम के विपरीत क्या होगा, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का जो अपोजिट होगा ईस्ट साउथ, यानी कि उत्तर ईस्ट, एक सेकंड, उत्तर पश्चिम का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा पूर्व दक्षिण, ऑप्शन बी। हेड को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, तो ये क्या होगा, देखिए HEAD। तो वही चीज है, 8वें नंबर पर H आता है, 5 नंबर पर E आता है, 1 नंबर पर A, तो वही चीज है कि उनका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपको सिंपली देखना है, ए का नंबर जो पहला तो बी आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पर बी आता है, फिर 5वें नंबर पर आपका क्या आता है, ये आता है BE,
तो बीई कौन से, आपका ए और सी में से कोई एक होगा। फिर देखिए बीई ए आ जाएगा, तो बीई ए तो सही है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, बीई, फिर आपका आ जाएगा 6 यानी कि एफ, बी ई ए एफ, और यहाँ पर भी BEAF है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, आई और ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक पजल यहाँ पर भी हल करनी है, उसके बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं, टोटल 6 सदस्य हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो मेल होंगे उनको ट्रायंगल से दर्शा देंगे, फीमेल को गोल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बी सी का पुत्र है, यानी कि बी सी का पुत्र है, पुत्र है यानी कि ये पुत्र है, तो ये क्या होगा, मेल होगा। मेल हमने क्या कर रखा है, ट्रायंगल से, ये मेल के लिए है, ठीक है, ये फीमेल के लिए ट्रायंगल से दर्शा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला उसने, लेकिन सी बी की माता नहीं है, यानी कि सी बी की माता नहीं है का मतलब क्या है, ये भी पुरुष है, ये पिता है उसका, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है, ए और सी पति पत्नी, ए और सी पति पत्नी, यानी कि ए को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारी पत्नी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पति है तो ऑब्वियस है ये पत्नी होगी। ए और सी पति पत्नी है, ई सी का भाई है, जो ई है वो सी का भाई है, तो ये भी मेल ही होगा, भाई मतलब मेल, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक। डी ए की पुत्री है, अब डी क्या है, पुत्री है, तो गोल यानी कि डॉटर है, और ये दोनों भाई बहन हो गए फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पजल, यानी कि इस रिलेशन का एक पजल हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए एफ बी का भाई है, एक और एफ, यहाँ पर एफ है, बी का भाई है, यानी कि भाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का समीकरण हमारा बन गया। अब देखो ट्रायंगल कितने हैं, इसमें पूछा गया कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष देखो, पुरुष को हमने ट्रायंगल बनाया था, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 पुरुष है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में कितने बच्चे हैं, बच्चे देखिए 1 2 3 बच्चे हैं, तो 3 हो जाएगा। फिर पूछा गया है ई की पत्नी कौन है, तो ई की पत्नी भाई दिया हुआ ही नहीं है कुछ, ठीक है, यानी कि दिए गई सूचना के आधार पर उसकी पत्नी कोई नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते हम, तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स का पेयर कौन सा है, तो फीमेल्स का आपका ए और डी हो जाएगा, माता और पुत्री, ए और डी, ठीक। ई किस प्रकार डी का संबंध है, ई का डी से संबंध, देखो ई का डी से संबंध क्या होगा, ई चाचा हो जाएगा और डी भतीजी हो जाएगी, ठीक है, तो चाचा भतीजी का रिश्ता है चाचा के रूप में, ऑप्शन ए, ठीक है। आसान था कि नहीं, बस आपको वो जो पजल है रिलेशन का उसको अच्छे से सॉल्व करना था। कौन सी संख्या उन पंथ निरपेक्ष दार्शनिकों का प्रतिनिधित्व करती है जो नेता नहीं है, यानी कि नेता नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल है, नेता नहीं है का मतलब क्या हुआ कि जो ये सर्कल है ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको हटा दो, तो इसको जब हटाएंगे तो फिर क्या होगा, पंथ निरपेक्ष दार्शनिकों और पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर फिलोसफर, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए एक बार इसको पार्टीशन कर देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 30 40, फिर हमारा 50, 50 प्लस 40 यानी कि 90, ऊपर वाले पार्टीशन का जो टोटल नंबरों का सम आ रहा है वो हमारा 90 आ रहा है, तो नीचे भी ट्राई करते हैं, 30 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारा 45, तो 45 में क्या जोड़े कि 90 आए, तो 55 जोड़ेंगे हम, ठीक है, सॉरी 45 में हम 45 ही तो जोड़ेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए 5 गुणा 3 5 या 15 प्लस 4 19, 7 गुणा 5 7 पंचे 35 प्लस 5 40, 6 7 42 प्लस 3 तो 3 2 5 45, ऑप्शन सी। प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे।
निम्नलिखित चित्र में से एक चित्र का चयन कीजिए जो समस्या चित्र को पूर्ण कर रहा है। पहले ही देखिए 1 2 3 4 थे, फिर जैसे ही एक एरो आया तो एक डंडी गायब, तो ऐसे फिर एक और जुड़ा तो फिर ये गायब, अब लास्ट बचा है तो ये गायब होगा, तो यहाँ पर एक एरो आ जाएगा, दैट इज 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप लेके हमारे पेड मेंबरशिप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है। जुड़े रहें, धन्यवाद। अन्य PYQs आपको चैनल पर मिल जाएंगे।